अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। जी मुबश्शिर, शुरू करें? जी सर। ओके, हम उसी जगह से जहाँ से हमने डिस्कस किया था थोड़ा रिटर्न करते हैं। प्रोग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैंने की है ताकि ये प्रोग्राम जो है ये सही तरीके से रन हो जाए। तो पहले तो इसको लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो ई रजिस्टर है, ए एक्स रजिस्टर है उसको प्रिपेयर कर लिया। फिर हमने जो बी एक्स रजिस्टर है उसको प्रिपेयर कर लिया। फिर हमने ए एक्स रजिस्टर में 8 को मूव किया और फिर हमने जो है वो उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट किया ताकि जो ए एक्स रजिस्टर है उसके कंटेंट 8 बन जाए। फिर हमने बी एल रजिस्टर लिया, उसमें 2 को मूव किया, फिर उसमें से 0 को माइनस करते हुए ताकि वो 2 बन जाए। अब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर 4 आना चाहिए और 4 आंसर जो है वो ए रजिस्टर में सेव होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस कमेंट में इसमें लिख देते हैं कि जो हमारा ए रजिस्टर होगा जिसमें हमारे पास जो है वो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन होगा और जो है वो और रिमाइंडर होगा। तो एक एल रजिस्टर होगा और उसमें एक वैल्यू होगी और एक डीएल रजिस्टर एच रजिस्टर होगा, उसके अंदर एक वैल्यू होगी। तो एल के अंदर तो रिजल्ट होगा यानी 4 आएगा हमारे पास और हेक्साडेसिमल में होगा 2 4 8 होगा। और इसी तरीके से जो एच रजिस्टर होगा इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन 0 आएगा तो इसमें 0 वैल्यू होगी। अगर हम हेक्साडेसिमल लिख भी दें तब भी कोई हर्ज नहीं है। इसको हमने सेव कर लिया है। अब हम इसको डिबग करते हैं प्रोग्राम को। अब हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं वो मौजूद है और जब हम स्टेप ओवर करेंगे ए रजिस्टर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से बी रजिस्टर जो है वो 0 हो जाएगा, वैसे वो ऑलरेडी 0 ही है। अब एक्स के अंदर हम 8 को मूव कर रहे हैं, तो जब हम 8 को मूव करेंगे तो उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू मूव होगी जो कि 38 हेक्साडेसिमल है और 56 डेसिमल में बनेगा। अब जब हम इसमें से 0 यानी 30 हेक्साडेसिमल को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें 8 लिखा हुआ नजर आएगा। हम स्टेप ओवर करते हैं तो यहाँ पे 8 आ गया है। इसी तरीके से बीएल रजिस्टर में हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 आ गया है। अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं तो जो ए रजिस्टर है इसमें हमारे पास 4 आना चाहिए। देखिए डिवीजन के बाद हमारे पास 4 आउटपुट पे आ गए। तो इस तरीके से ये जो हमारा सिमुलेशन है ये हमारा प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके, मुझे लगता है आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इतना अच्छा नहीं है। जी सर, लाइट चली गई सर, सर अभी ना डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, इसके बाद जी मुबश्शिर कोई बात है तो पूछें। आपकी आवाज भी नहीं सर, यहाँ तक आ बहुत हल्की आ रही है। सर, आ रही है सर, यहाँ तक समझ आ गया सर। खैर एनी हो, आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उसमें ये चीजें बड़े अच्छे अंदाज में आपको नजर आ जाएंगी। इसके बाद लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो आपके पास जो है ये इस तरीके से एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड और नॉट, इसके बारे में तो हम जानते ही हैं। एंड इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन है और इसी तरीके से नॉट इंस्ट्रक्शन है। एक्सक्लूसिव आर का अभी हमने यूज किया है और इसमें हमने ये जाना है कि एक्सक्लूसिव आर अगर सेम रजिस्टर को करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन टेस्ट के नाम से है जो ब्रेंड में कोई चीज चेंज नहीं करती लेकिन फ्लैग्स में चेंज करती है, यानी इसका असर जो है वो फ्लैग्स में होता है। ये नीचे लिखा हुआ है।
ये फ्लैग्स में चेंज करती है। इसकी मदद से हम जो है वो कुछ चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो फ्लैग्स की वजह से कुछ कंडीशंस चेक कर सकते हैं। तो एंड ऑपरेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे पास लेट्स से 101 लिखा हुआ है, छोटा सा इसको इस तरीके से 1101 है, और अगर हम इसका एंड करना चाह रहे हैं 1010 के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास उसी तरीके से एंड रिजल्ट के लिए दोनों का 1 होना जरूरी है। और अगर 1 ना होगा तो इस कोई भी एक वैल्यू 0 हो जाए तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये एंड ऑपरेशन होता है। आर ऑपरेशन देखें, अगर टी का और ऑपरेशन देखें, तो दोनों और ऑपरेशन के लिए किसी एक जगह पे 1 होना जरूरी है, तो उसके लिए आंसर जो है वो 1 होगा। एक्सक्लूसिव आर का हमें पता है कि दोनों वैल्यूज का सेम होना जरूरी है। अगर दोनों वैल्यूज जो है वो डिफर होती है तो फिर उस सूरत में 1 आता है। अगर वैल्यूज सेम होती हैं तो आंसर 0 रहता है, लेकिन जब वैल्यूज जो है वो डिफरेंस होती है तो उस सूरत में 1 आता है। इसी तरीके से टेस्ट है, टेस्ट में ये देखा जाता है कि दोनों अगर तो इक्वल है तो इसका मतलब है कि और डिफरेंट है तो इसका मतलब कुछ फ्लैग इसके बारे में चेंज होंगे। इसी तरीके से अगर आप नॉट ऑपरेशन की बात करें, तो नॉट ऑपरेशन जो है वो 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से एक ऑपरेशन और जो इसमें लिखा हुआ नहीं है वो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, वो ऑपरेशन NEG, नेगेटिव नंबर। ये नेगेटिव नंबर चूंकि ये लॉजिकल नहीं है इसलिए इसको इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है। नेगेटिव नंबर जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो नेगेटिव नंबर होता है, लेकिन चूंकि वो लॉजिकल नहीं है इसलिए उसका जो है वो यहाँ पे उन्होंने दिया है। अब हम देख लेते हैं कि इन इंस्ट्रक्शंस को कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। ओके, एंड इंस्ट्रक्शन का देखें, ये उन्होंने जिस तरीके से हमने किया था इसी तरीके से उन्होंने 0101 और जहाँ 11 होगा वहाँ आंसर 1 होगा। एंड का जहाँ वैल्यूज जो है वो 0 होंगी, कहीं एक वैल्यू भी 0 आ गई तो एंड का रिजल्ट आउटपुट 0 हो जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एंड BL0F हेक्साडेसिमल। तो BL के अंदर जो वैल्यूज होगी वो मेनली चेंज हो जाएगी, और 0F का मतलब ये है कि आप एक वैल्यू यानी जो उसकी 4 बिट्स हैं उनको 0 करना चाह रहे हैं और BL की 4 बिट्स को सेम रखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने नीचे लिखा है कि BL रजिस्टर जो है इट कंटेन 00111010। तो अगर हम इसको साइड में लिखते हैं कि जो BL रजिस्टर है उसके इस वक्त कंटेंट जो है वो 0011 है और 101। जब हम इसका जो है वो एंड ऑपरेशन करेंगे 00001111 के साथ, ये वैल्यू जो है ये 0F हेक्साडेसिमल 0F हेक्साडेसिमल इस इंस्ट्रक्शन के तहत, अगर आप इस इंस्ट्रक्शन के तहत देखें तो जो BL है और 0F हेक्साडेसिमल इसको एंड ऑपरेशन। तो जब ये एंड ऑपरेशन होगा तो हम इसमें इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, और रिजल्ट जो है वो क्या होगा, तो इफेक्टिवली ये जो लेफ्ट साइड जो हाई ऑर्डर बिट्स हैं ये तमाम 0 हो जाएंगी, और जो लो ऑर्डर बिट्स हैं वो सेम रहेगी BL में, क्योंकि तमाम 1 है नीचे। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ ऑपरेशन एंड की मदद से जो है वो कर सकते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा आगे जरा उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल होता है ये ऑपरेशन, कि जब हम एंड करते हैं तो अगर हम चेक कर सकते हैं कि ये रजिस्टर के अंदर अगर यही वैल्यू मौजूद है तो एंड रजिस्टर जो है उसका रिजल्ट इस तरीके से आएगा फ्लैग्स में, जिसमें हम जंप 0 की कमांड जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हम जो क्या नाम है कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक इंस्ट्रक्शन है जंप इफ 0। इफ 0 फ्लैग 1,
ठीक है, अगर जीरो फ्लैग जो है वो 1 हो या सेट हो तो उस सूरत में एक एड्रेस इवन नंबर है जिसके ऊपर जब किया जा सकता है। इसको अभी इग्नोर भी कर सकते हैं आप, अभी इग्नोर कर दीजिए। जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें फिर आपको ये ज्यादा अच्छे अंदाज में आएगा। इसको पढ़ लेते हैं जो जो लिखा है। If you have to check whether a given number is odd or even, a simple test would be to check the least significant bit of the number. तो आप आखिरी बिट जो है वो चेक कर लो, इस आखिरी बिट से पता चल जाएगा। If this bit is 1, the number is odd. If this bit is even, then number is even. ये एक छोटा सा चेक है जिसकी मदद से यानी एड ऑपरेशन की एप्लीकेशन है कि किस तरीके से हम इवन और ऑड नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ कोई सवाल है मुबश्शिर बेटा, आपका कोई सवाल है यहाँ पे? सर जैसे कोई भी यानी कि नंबर हो हमारे पास, उसको हम करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट, और सर वो कन्वर्ट करने के बाद हमें यानी कि दोनों नंबर्स को ऐड करना हो, तो सर वो किस तरीके से ऐड होंगे? इसमें थोड़ा सा हेक्साडेसिमल नंबर होंगे। लेट्स से यहाँ पे एक नंबर 21 अगर थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें, तो 21 को हम EX रजिस्टर में डालते हैं, सॉरी AL रजिस्टर में डालते हैं, तो AL रजिस्टर के जो कंटेंट्स बन जाएंगे वो कुछ जो बन जाएंगे। पहले 2 को एक्सपेंड करेंगे 0 0 1 0 बाइनरी होगा। इसके बाद जो है वो 1 को एक्सपेंड करेंगे 0 0 0 1, ये 1 का बाइनरी होगा। तो अब ये AL रजिस्टर के कंटेंट्स जो है इसमें 2 1 सेव हो गया। ये चीज तो समझ में आ गई है? जी सर। चूंकि हमने हेक्साडेसिमल में ये वैल्यू दी थी, 2 1 हेक्साडेसिमल था, ये याद रखिए कि ये 2 1 हेक्साडेसिमल। क्योंकि सिंपल डेसिमल को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसको नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट चला जाएगा। ओके, जब इसको हम करेंगे क्या कहते हैं, इसके साथ ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 0 और 0 0 0 1, इसके साथ जब हम इसका एंड ऑपरेशन करेंगे तो जो एंड ऑपरेशन होगा उसमें आप देखिए कि ये सब 0 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 0 0 0 हो जाएगा, लेकिन लास्ट बिट जो है वो 1 आएगा। ये एंड ऑपरेशन, क्योंकि लास्ट में 1 आया है और 0 फ्लैग, इसका आंसर जो है वो 0 नहीं है, आंसर 0 नहीं है। आंसर 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा कि 0 फ्लैग की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होगी, 0 फ्लैग की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आंसर जो है वो 0 नहीं है। तो ये जंप 0 जो है, ये कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। लेकिन अगर किसी सूरत में यहाँ पे एक ऐसा नंबर हो, लेट्स से हमने 24 लिया था, तो 24 अगर हमने नंबर लिया था, तो अब इसको अगर हम AL रजिस्टर में कॉपी करते हैं तो ये इस तरीके से कॉपी होगा। अब जब हम इसका जो है वो एंड ऑपरेशन करेंगे तमाम जीरोस के साथ, जिसकी लास्ट जो बिट होगी राइट मोस्ट वो 1 होगी, तो अब आप देखिए जो आंसर है वो 0 आएगा। अब जो 0 फ्लैग है वो 1 हो जाएगा और यानी कि वो सेट हो जाएगा। इस सूरत में ये कमांड जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो दूसरी कमांड है, यानी ये जो सेकंड कमांड है इस केस की सूरत में, ये जो सेकंड कमांड है ये वाली, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से होगा। ये वो क्वेश्चन अब समझ में आया है, ये इसको थोड़ा आपने एक्सप्लेन कर दिया। जी सर। हाँ, लेकिन ये बेटा तो देखना होगा, ये पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जी सर। इसका कोड देख ले तो इसका कोड क्या क्या है, और फिर कोशिश करते हैं इस कोड को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
ओके, इसका कोड देखिए। सबसे पहले AX में 8 हेक्साडेसिमल मूव किया है, इसका मतलब है ये एक इवन नंबर है, और एंड किया है इसके साथ, और जंप टू इवन, और इवन में आपने यहाँ नीचे जो है वो इवन मैसेज डिस्प्ले करवाया है, और नीचे लिखा हुआ है आपने कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अभी तक जो हम करके आए हैं, ये आपकी एक होमवर्क हम असाइनमेंट दे सकते हैं कि आप इस कोड को, ये जो कोड का लाइव डेमो भी देख सकते हैं, इस कोड को आप प्राइमरली इसका लाइव डेमो जो है वो करके देखें। ठीक है, अगर हम लाइव डेमो में चले जाएं और इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखें, समझना तो है ही हमने, लेकिन एग्जीक्यूट करके देखें तो ये हमें एक इवन नंबर की सूरत में दे रहा है। और यहाँ अगर 8 की बजाय आप फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, फोन साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अब थोड़ा अच्छा आसानी से नजर आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे अगर आपको 21 फॉर एग्जाम्पल, हमने 21 हेक्साडेसिमल और 22 हेक्साडेसिमल की एग्जाम्पल की, अगर मैं यहाँ 21 मूव करता हूँ तो ये ऑड नंबर है, यहाँ ऑड नंबर आना चाहिए, एग्जीक्यूट करते ही इसे ऑड नंबर लिखा हुआ आ गया। 24 की एग्जाम्पल की थी हमने, 24 अगर हम यहाँ लिखें और इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे इवन नंबर लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। ये इतना मुश्किल प्रोग्राम नहीं है, बहुत आसान सा प्रोग्राम है, लेकिन इसमें एक छोटा सा जो फंक्शन है वो ये जंप जेड है। जंप जेड इवन, यानी ये यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर ये ऑड मैसेज को डिस्प्ले करके और जो प्रोग्राम का आउट है, प्रोग्राम का आउट यहाँ डिफाइन, और तो वो आउटपुट पे आ जाएगा। तो इसमें इसमें थोड़ी सी कंडीशंस जो है वो यानी ये जो जंप है JMP जो लिखा हुआ है, ये अनकंडीशनल जंप है। अगर मैं इसके सामने इसका कमेंट लिख दूं, ये अनकंडीशनल जंप है, कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहा, सिर्फ सिंपली जंप लगा रहा है। जंप का देखें JMP की इंस्ट्रक्शन है, और इसी तरीके से ये जंप जेड जो है ये पहले कंडीशनल जंप है, ये कंडीशन को चेक करता है, चेक जीरो फ्लैग, कंडीशनल जंप है, और ये जीरो फ्लैग को चेक करता है, और जीरो फ्लैग और कब एग्जीक्यूट होता है, जब जीरो फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है, जीरो फ्लैग जब वन हो जाता है। ये इसकी ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब है जब जीरो फ्लैग जो है वो वन हो जाएगा तो उस सूरत में फिर ये जंप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। तो ये जो है वो कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप्स होते हैं। ये चीजें भी अच्छी हैं अगर हम इनको जल्दी समझ लें। जी मुबशर, आपका कोई सवाल है यहाँ पे? नो सर। बेटा ये आपको करना पड़ेगा, अगर आप इसको फॉर एग्जांपल आपने इसको अच्छे अंदाज में नहीं किया ना तो फिर भूल जाएंगे। एक एक लाइन को समझे और एक एक लाइन को करें। अब तो हमारे पास टाइम है, ठीक है। इसी तरीके से और इंस्ट्रक्शन है, और इंस्ट्रक्शन का भी एग्जांपल और नीचे कोड दिया हुआ है। आप इसको डेमो से और एक्सक्लूसिव आ रहे हैं, हम कोशिश कर जो लॉजिक है उसको हम कंप्लीट कर लें। ओके, लॉजिक टेस्ट आल्सो वर्क सेम एज द एंड ऑपरेशन बट इट डज नॉट चेंज द ऑपरेंड्स। मैंने कहा था ना कि ऑपरेंड को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेस्ट करेगा, टेस्ट करेगा, ये यानी कंटेंट्स चेंज नहीं करेगा, बस ये इसका एक फर्क है, ये कंटेंट्स चेंज नहीं होंगे बस। इसके बाद नॉट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये लॉजिक जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कंडीशंस है, कंडीशंस हम इंशाल्लाह कल करेंगे, लेकिन कंडीशन से पहले जो आज का लॉजिक का सेक्शन है ना ये जरूर आपने रिव्यू कर लेना कल तक, ठीक है? जी सर। मुबशर, आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है आपका? सर लेक्चर में तो नहीं है, लेकिन एक वो सर क्वेश्चन था क्विज 2 का सर, वो थोड़ा सा अगर आप समझा दें। पूछे क्विज 2 में क्या मसला है? आप पूछे क्विज 2 में क्या मसला है? सर उसमें बस यही पूछना था कि हमने उनको कन्वर्ट कर दिया, और सर उसको जो है आगे जाके जिसमें लिखा हुआ है कि ऐड।
आप पहले ये बताइए, 2:2 की बात हो रही है। जी 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 सर। एड टू नंबर्स आफ्टर कन्वर्टिंग टू बाइनरी, तो पहले इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 7 का बाइनरी क्या, जी पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, वो बकायदा वो जो क्या कहते हैं आपने सीखा था ना कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस तरह 2 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर करके फिर इसको कन्वर्ट करें। 71 को भी कन्वर्ट करें और 8 बिट में लिखें दोनों को, और 8 बिट में लिख के इन दोनों को ऐड करें और ऐड करके आंसर लिखें। आंसर को फिर डेसिमल के साथ वेरीफाई करें। इसमें मसला क्या है, मुझे एक चीज बता दें। आपका सवाल क्या है मुबशर, बताएं तो। ओके, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अस्सलाम।